जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। 7 चिरंजीवी जो किताब है, बुक है, उसका ये दूसरा पार्ट है। महर्षि वेद व्यास जी, जिसको मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और साथ ही स्क्रीन पर एक पेज दिखेगा, आप भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं जितनी कोशिश करूंगा कि किताब का पेज बाय पेज आपको दिखाने की कोशिश करूं, या जो आप भी पढ़ सकें। जो किताब में लिखा है वो आपको बिल्कुल एक एक शब्द जो है वो आपको मैं सुनाऊंगा, एक एक शब्द आप भी पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वेद व्यास जी की कथा 2। और 7 चिरंजीवियों की जो है मैं इस सीरीज में 7 की कथा लेकर आऊँगा इस वीडियो में। अगले मतलब अलग अलग वीडियो बनाऊँगा साथ में। चलिए सुन। जय श्री राम। अध्याय 2, वेद व्यास जी की जन्म कथा। अब प्राचीन काल में सुदम्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन में गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने उस समाचार को अपने शिकार पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुदम्बा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरा शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा जी के साप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में से बहते वीर को निगल गई और उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। निषाद ने उन शिशुओं को लेकर महाराज सुदम्बा के पास गया। महाराज सुदम्बा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर वह नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव में बैठकर यमुना पार करनी पड़ी। पराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा मिलन संभव नहीं है। पराशर मुनि बोले, बालिके, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुंवारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया। सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय पर सत्यवती के गर्भ से वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे याद करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए द्वैपायन चला गया। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण ने वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। वेद व्यास का योगदान। महर्षि वेद व्यास त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर यह जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएंगे। एक विशाल वेद का सांगोपांग अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सकें। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद। यजुर्वेद का विभाजन करने के कारण ही
व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्रमशः अपने शिष्यों पैल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंत मुनि को पढ़ाया। वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ तथा शुष्क होने के कारण वेदव्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया है। पुराणों को उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को पढ़ाया। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी बुद्धि के अनुसार उन वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं बना दी और व्यास जी ने महाभारत की रचना की। श्री वेद व्यास जी अभी भी बदरिकाश्रम में उपस्थित हैं और अपने अनेक शिष्यों को अभी भी वे पाठ पढ़ा रहे हैं। पौराणिक महाकाव्य युग की महान विभूति महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे अद्वितीय साहित्य दर्शन के प्रणेता वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व हुआ था। वेदांत दर्शन अद्वैतवाद के संस्थापक वेद व्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे। पत्नी आरुणि से उत्पन्न उनके पुत्र महान बालयोगी सुखदेव हुए। श्रीमद् भगवत गीता विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का ही अंश है। रामनगर के किले में और व्यासनगर में वेद व्यास के मंदिर हैं, जहां माघ में प्रत्येक सोमवार को मेला लगता है। गुरु पूर्णिमा का प्रसिद्ध पर्व व्यास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पुराणों तथा महाभारत के रचयिता महर्षि का मंदिर व्यासपुरी में विद्यमान है, जो काशी से 5 मील की दूरी पर स्थित है। महाराज काशी नरेश के रामनगर दुर्ग में भी पश्चिमी भाग में व्यासेश्वर की मूर्ति विराजमान है, जिसे साधारण जनता छोटा वेद व्यास के नाम से जानती है। वास्तव में वेद व्यास की यह सबसे प्राचीन मूर्ति है। व्यास जी द्वारा काशी को श्राप देने के कारण विश्वेश्वर ने व्यास जी को काशी से निष्कासित कर दिया था। तब व्यास जी लोलार्क मंदिर के आग्नेय कोण में गंगा जी के पूर्वी तट पर स्थित हुए। व्यास जी ने पुराणों तथा महाभारत की रचना करने के पश्चात ब्रह्मसूत्रों की रचना भी यहीं की थी। वाल्मीकि कवियों के तरह व्यास जी भी महाभारत के उपाख्यानों का अनुसरण कर अनेक संस्कृत कवियों ने काव्य, नाटक आदि की सृष्टि की है। महाभारत के संबंध में स्वयं व्यास जी की ही उक्ति अधिक सटीक है। इस ग्रंथ में जो कुछ है वह अन्य में भी है, परंतु जो इसमें नहीं है वह अन्य कहीं भी नहीं है। यमुना के किसी द्वीप में इनका जन्म हुआ था। व्यास जी कृष्ण द्वैपायन कहलाए, क्योंकि उनका रंग श्याम था। वे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्मदाता ही नहीं, अपितु विपत्ति के समय छाया की तरह पांडवों का साथ भी देते हैं। उन्होंने 3 वर्षों के अथक परिश्रम से महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। जब इन्होंने धर्म का ह्रास होते देखा तो वेद का व्यास अर्थात विभाजन कर दिया और वेद व्यास कहलाए। वेदों का विभाजन कर उन्होंने अपने शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन तथा पुत्र सुखदेव को उनका अध्ययन कराया और महाभारत का उपदेश दिया। इस अलौकिक प्रतिभा के कारण इनको भगवान का अवतार माना जाता है। वेद व्यास और महर्षि नारद संवाद। एक समय महर्षि नारद वेद व्यास के पास आकर बैठे। उन्होंने वेद व्यास से पूछा, हे महाभाग व्यास जी, आपने धर्म आदि से परिपूर्ण महाभारत की रचना की है, उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए, परंतु आपके चेहरे पर विषाद की छाया क्यों है? व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि, आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं। आपने तो प्राण की उपासना की है। आप योग बल से सबके अंतःकरण की बात जानते हैं।
आप ही बताएं कि मेरे दुख का कारण क्या है। श्री नारद जी ने कहा, ग्रंथ में भगवान के निर्मल आपने अभी तक अपने किसी है, यही आपके विषाद का कारण है। जिस ज्ञान से भगवान संतुष्ट नहीं होते वह ज्ञान वह शास्त्र अधूरा है। जब तक श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं किया जाता तब तक वह रचना कौओं को फेंकी गई जूठन के समान है। व्यास जी, दूषित शब्दों और असुंदर भावों से रची गई रचना में यदि भगवान की भक्ति शून्य है तो वह व्यर्थ है। यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है तो वह रचना उत्तम मानी जाती है और उससे रचनाकार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया जाता है जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे महाभाग व्यास जी, मैं जानता हूँ कि आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्य का पालन करने वाले दृढ़व्रती हैं। आपको अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। संसारी लोग विषय वासनाओं में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। वैराग्य से भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती। जो लोग भ्रमित होकर धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं और भगवान की भक्ति से दूर हो रहे हैं, आप उनके लिए ऐसा ग्रंथ लिखें जिसे श्रवण करके वे भगवान के प्रति प्रेम लीला में पूरे शक्ति भाव से लग सकें, उनके श्री चरणों में अपने स्व को विसर्जित कर सकें। हे व्यास जी, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवक हैं, वे भजन ना करने वाले मनुष्यों के समान दैववश कभी विपरीत स्थितियों में फंसने के बाद भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। इसलिए आप विश्व रूप पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। रुककर नारद मुनि ने कहा, श्री कृष्ण की महिमा के बारे में मैं आपको पूर्व जन्म की कथा सुनाना चाहता हूँ। अवश्य मुझे प्रसन्नता होगी। वेद व्यास जी ने कहा। तब नारद मुनि अपने पिछले कल जन्म की कथा सुनाने आरंभ। जन्म में मैं वेद पाठी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ ने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था। मैं उनकी सेवा करता और उनकी आज्ञा से उनके बर्तनों में लगी जूठन को खा लेता था। उसे खाने मात्र से ही मेरे सारे पाप धुल गए और मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वे भजन पूजन करते तो मैं ध्यान पूर्वक उसे सुनता। उन्होंने मुझे श्री कृष्ण की मनोहारी कथाएं सुनाई। उन्हें सुनकर मेरी रुचि भगवान श्री कृष्ण में हो गई। उस रुचि के कारण मेरी बुद्धि निश्चल हो गई और मैं सत असत के भेद को समझने लगा। पर ब्रह्मा परमात्मा को मैं अपने भीतर आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। तभी रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति मेरे भीतर जागृत हो गई। उन महात्माओं ने मुझे ज्ञान दिया कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों पापों से छुटकारा पाना है। हे व्यास जी, मनुष्य जीवन के सभी कर्म मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में डालने वाले होते हैं, परंतु जब इन कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया जाता है तब इनका दूषित प्रभाव नष्ट हो जाता है और पुण्य ही शेष रह जाता है। भगवान के प्रति किए गए कर्मों से ही मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कर्म करते हुए प्रत्येक पल श्री कृष्ण का ही ध्यान और नाम कीर्तन करना चाहिए। हे विप्रवर, जब मैंने इस प्रकार उनकी आज्ञा का पालन किया तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावना रूपी प्रेम भक्ति का दान दिया। अतः व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है और आप समर्थ हैं। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा इसी प्रेम भक्ति से पूर्ण होती है। दुखी के कष्टों को हरने का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। रुककर नारद मुनि ने कुछ सोचना शुरू किया।
तभी श्री वेद व्यास जी ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, जब आपको ज्ञान का उपदेश देकर वे महात्मा लोग चले गए तब आपने क्या किया? तब तो आप उम्र में बहुत छोटे थे। श्री नारद जी ने कहा, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई? उनके जाने के बाद मैं अपनी माँ की सेवा में लग गया, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और उसे भी मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं था। मैं अपनी माँ के स्नेह बंधन में बनकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। उस समय मेरी आयु 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन संध्या के समय मेरी माँ गाय का दूध दोहने के लिए घर से निकली तो एक सांप ने उसे डस लिया और काल के क्रूर पंजे से वह नहीं बच सकी। मैं अनाथ हो गया। एक दिन मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। उस ओर मार्ग में मुझे अनेक धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव और उपवन मिले। सुंदर जल से भरे जलाशय और भयानक वन मिले। मैं अकेला था। एक घोर जंगल देखकर मैं रुक गया। उसमें भयानक हिंसक पशु घूमते दिखाई पड़ रहे थे। चलते चलते मेरा शरीर थककर चूर हो गया था। तभी मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी और भूख भी सताने लगी। मैंने एक नदी में स्नान किया और उसका शीतल जल पिया। मेरी थकान मिट गई। मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और जैसा महात्माओं से सुना था वैसा ही भगवान का स्मरण करने लगा तो मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। तभी भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। उनका दर्शन पाकर मेरा तन मन शांत और शीतल हो गया। तभी भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान का यह रूप समस्त शोकों को हरने वाला और अत्यधिक लुभावना था। भगवान के अंतर्धान होते ही मेरे हृदय की चाहना बहुत अधिक बढ़ गई और मेरा मन बार बार उनके दर्शनों के लिए तड़पने लगा। मुझे व्याकुल देखकर वहां आकाशवाणी मेरे दर्शन पुनः नहीं कर पाओगे। अब इस जन्म में जिनकी वासनाएं पूरी तरह से शांत ना हो गई हों उनके लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालच जागृत हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने रूप की एक झलक दिखाई है। अल्पकालिक संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थित हो गई है। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा संकल्प अब कभी नहीं टूटेगा। सृष्टि के प्रलय हो जाने पर भी मेरी स्मृति तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी। ऐसा कहकर वह वाणी शांत हो गई। हे व्यास जी, तभी से मैं निरंतर भगवान के रहस्यमय मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का संकीर्तन करते हुए भटक रहा हूँ। उनकी खोज में ना जाने मैंने कितने जन्म लिए, मुझे इसका स्मरण नहीं है। केवल वह रूप माधुरी हर जन्म में मुझे स्मरण रहती है। मेरा मन और हृदय भगवान की कृपा से शुद्ध हो गया है। मेरा पंच भौतिक शरीर कभी का नष्ट हो चुका है। एक सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जागे और कल्प के अंत में उन्होंने पुनः सृष्टि की रचना करने की इच्छा की, तब उनकी मानसिक शक्ति से मेरा पुनः जन्म हुआ। मेरा यह शरीर पंचभूतों से आच्छादित दिखाई देने पर भी उससे परे है। अब मैं भगवान की कृपा से इच्छा करने मात्र से ही तीनों लोकों में विचरण कर सकता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवान का भजन करना है, जो निरंतर चलता रहता है। उन्हीं की कृपा से विभूषित इस वीणा के तारों को छोड़कर मैं नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोकों में विचरता रहता हूँ। श्री हरि के चरण कमल ही समस्त तीर्थों के उद्गम स्थल हैं। उनका यशोगान करना मुझे अत्यंत प्रिय है। अब वे हर पल हर क्षण मेरे हृदय में वास करते हैं। भगवान की लीलाओं का संकीर्तन संसार सागर से पार उतरने का एकमात्र अद्भुत जलयान है। हे व्यास जी,
काम और लोभ की चोट से आहत हुआ हृदय भी श्री कृष्ण की एकाग्र सेवा से तत्काल शांति प्राप्त कर लेता है। निष्पाप है। यह मेरा जो पूछा मैंने यथासंभव उसका उत्तर आपको दे दिया है। देवर्षि नारद ने इस प्रकार कहकर वहां से जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए वहां से चल दिए। पीछे व्यास जी सोचते हुए रह गए, हे देवर्षि, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से आप स्वयं तो आनंदित होते हैं, दूसरों को भी आनंदित करते हैं। गुरु श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।